27 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। इसी शाम बिहार के दरभंगा में एक बेरोजगार युवक रिजवी ने पीएम को गाली दी। न ट्रंप टैरिफ कम कर रहे हैं, न दरभंगा में अनाम शख्स की गाली पर बीजेपी का गुस्सा खत्म हो रहा है। अब गुरुवार को बीजेपी ने सुबह 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे तक बिहार बंद बुलाया है। केंद्र में बिहार में एनडीए की सरकार है। पटना में दिन दहाड़े मर्डर, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, मरीज का पैर कुतरते चूहे का हाल बयां करती स्वास्थ्य व्यवस्था पर कभी बिहार में बंद नहीं हुआ। दरभंगा में एक अनाम शख्स की गाली पर बिहार बंद से क्या हासिल होगा, यही समझने की कोशिश हम आज करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो 16 दिन की राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से अगर महागठबंधन को कुछ हासिल हुआ था तो वो सब कुछ एक झटके में जीविका दीदी के लिए हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के एक बयान से लगता है खत्म हो गया। पीएम ने कांग्रेस के मंच से एक अनाम से शख्स के बोले अपशब्द को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव से पहले जीविका दीदियों के खाते में 105 करोड़ ट्रांसफर करने और बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करने के बाद बोलने की बारी आई तो मां को लेकर दरभंगा में आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी का दर्द झलक पड़ा। प्रधानमंत्री के बयान को बीजेपी ने भी पोस्ट किया है। मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पटना के सिविल कोर्ट में इस मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? राहुल और तेजस्वी के मंच से इस देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के विषय में भद्दी भद्दी बातें की गई और इनके पूरे महागठबंधन के किसी एक नेता के मुंह से माफी का एक शब्द नहीं निकला। मौन स्वीकृतिम लक्षणम इस पूरे गठबंधन की और इस गठबंधन के नेतृत्व की सहमति है इस तरह के कुकृत्य के लिए। मां का अपमान बिहार नहीं सहेगा। वोटर अधिकार यात्रा के बाद घबरा गई है और घबराहट और बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सभ्य समाज में ऐसी भाषा को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी की मां को क्या कहा था, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और किन किन शब्दों से
अलंकृत किया था, ये बताने में भी शर्म महसूस होता है। दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी दिवंगत माताजी को गाली दी गई, ये अत्यंत शर्मनाक घटना है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, अन्य दोषियों की भी तुरंत गिरफ्तारी होगी और त्वरित कार्रवाई भी होगी। लेकिन समाज में, लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कहीं स्थान नहीं हो सकता है। सबसे दुखद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने इस पर खेद व्यक्त नहीं किया है। करने का काम किया है, उसका प्रतिकार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जिस तरह से मां को गाली बकने का काम राजद और कांग्रेस के मंच से हुआ है, इसका प्रतिकार करेंगे और महिला मोर्चा के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा इस बंदी को कामयाब करने के लिए और इस बंद को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा इसका कमान संभालेंगी। देखिए, मेरा जो वोटर अधिकार यात्रा था वो पूर्ण रूपेण सफल होके कल समाप्ति हो गया और उसमें जो पब्लिक का जन समर्थन, जन सैलाब जो उमड़ा, उससे घबराकर ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अपने ही षड्यंत्र के तहत मंच से गाली दिलवाए हैं। और एक देहाती कहावत है, जो मने रोने का मन हुआ तो आंख में पड़ी मिर्ची, यही चरितार्थ हो रही है। एक अनाम से शख्स ने कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली देकर माता जानकी के मिथिला और लिच्छवी के लोकतंत्र की भूमि बिहार को शर्मसार किया। क्योंकि ये सब चुनाव प्रचार के दौरान हुआ, लिहाजा अब बीजेपी की कोशिश इसे चुनावी मुद्दा बनाने की है। एनडीए की महिला मोर्चा ने तो इस मुद्दे पर बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। इससे हुआ ये है कि अगर एनडीए ये चुनाव जीतती है तो इस जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और पीएम के नेतृत्व के साथ दरभंगा के अनाम गालीबाज रिजवी को भी इसका श्रेय मिलेगा। वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। कल एनडीए महिला मोर्चा ने बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष कह रहा है कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा को सुना भी रहा है कि पहले जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या नहीं कहा गया, उस पर उस समय बीजेपी की चुप्पी क्यों थी। सवाल ये भी है, इस पूरे मामले में जमकर बिहार की राजनीति में बवाल भी फंस गया है और शायद कहीं न कहीं इस इमोशनल कार्ड और बिहार में इस पूरे मामले को चुनावी मुद्दा बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। यह महागठबंधन का कहना है, लेकिन महागठबंधन यह भी कह रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल ये तो समय बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या इसका इस पूरे मुद्दा का फर्क पड़ जाएगा। मुर्तबालम नक्षत्र पटना। तो दरभंगा में एक अनाम शख्स ने, जिसकी ना कोई शख्सियत है न पहचान है, उसने अपशब्द का प्रयोग किया, गिरफ्तार कर लिया गया, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की गई। लेकिन अब बीजेपी, एनडीए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बड़े बड़े नेताओं का इस मुद्दे पर बयान आ रहा है और 4 तारीख को बिहार बंद भी बुलाया गया, 5 घंटों का बंद का आह्वान किया गया है। और पिछले 20 सालों में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष ने किसी मुद्दे को लेकर बिहार बंद कॉल किया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सागर कुमार है, जेडीयू के नेता। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्षितिज मिश्रा है, आरजेडी के नेता, बहुत स्वागत है क्षितिज आपका। प्रभात मालाकार है, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी है, बीजेपी के नेता है। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला है, कांग्रेस के नेता है। कमलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में और इस डिबेट में। प्रभात जी से शुरुआत करते हैं। प्रभात जी, लगातार आप लोगों की तरफ से विरोध हो रहा है। अब तो बिहार से कुछ कांग्रेस कार्यालयों की तस्वीर ऐसी आ रही है कि वहां पर एक तरह से लग रहा है कि कार्यकर्ता पहरेदारी कर रहे हैं कि कभी भी वहां पर विरोध करने बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं और लगातार विरोध हो रहा है, बयान भी आ रहे हैं और 4 तारीख को आप लोगों ने बंद भी कॉल किया है। किस रूप में देख रहे हैं इसको? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि मुद्दा विहीन हो गई है, बीजेपी समझ में नहीं आ रहा है कि जो वोट अधिकार यात्रा निकली थी उसका कार्ड कैसे निकाले, तो एक कार्ड के तौर पर ये विपक्ष का आरोप है। इब्राहिम जी, ये लोग इतने ज्यादा हताश और निराश हो गए कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इन्होंने बिहार और बिहारियों को तो लगातार अपमान कराया ही,
कभी ये किसके साथ घूमे? जिसने बिहारियों को गाली देने का काम किया, बिहारी के डीएनए पे सवाल उठाया, यहां तक कि बिहारियों को शौचालय साफ करने वाला कहा, उसके रिश्तेदार के साथ ये घूमे। कभी ये सनातन को तोड़ने वालों के साथ घूमे। और तेजस्वी यादव, चलिए राहुल गांधी तो एंटीनो माइनो के बेटे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बिहार के बेटे हैं, बिहारी हैं। उनको तो समझना चाहिए कि बिहार जो सीता की धरती है, लोकतंत्र की जननी है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, वहां से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को के माता जी को, स्वर्गीय माता जी को गाली दी जाती है। और जब वो शख्स पकड़ा जाता है वो, तो उसे मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता का चेहरा आगे करके इसे भाजपा ही बना दिया जाता है। इब्राहिम जी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, और आप इब्राहिम की ये तो आज जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रभात जी, उसमें तो जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने, ऑन कैमरा बोला है कि बीजेपी जेडीयू सब पार्टी में रहा है वो जो शख्स है रिजवी जिसका नाम है। ये तो बताए ना, जो बीजेपी में रहा होगा, जदयू में रहा होगा, वो कांग्रेस और आरजेडी के मंच पे क्यों माइक से संचालन करने लगेगा, अब माइक से अनाउंसमेंट करने लगेगा? भाई साहब, आपके इब्राहिम जी, आपके अभी जी स्टूडियो में आके कोई भी डिबेट करने लगेगा? या तो वो किसी का प्रतिनिधि होगा, किसी दल का। तो ये लोग को सोची समझी साजिश के साथ इस तरह का काम हुआ है। आप सोचिए ना कि जी राहुल गांधी जी लगातार प्रधानमंत्री जी को तू तड़ाक करके बात करते हैं, तो उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी के, माता जी के लिए या प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द कहेंगे ही? मनोबल किसने बढ़ाया? राहुल गांधी जी ने मनोबल बढ़ाया कि ऐसे तू तड़ाक करो। और स्वर्गीय माता जी को गाली, ये कितनी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये लोग इसके बाद भी, इस घटना के बाद उप तक नहीं कर रहे, ना राहुल गांधी ना तेजस्वी यादव, तो जिसके विरोध में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, और जिसको लेकर एक सांकेतिक बंदी बिहार में कल हम लोग करेंगे 7 बजे से 12 बजे तक। क्योंकि बिहार की धरती पे जो माँ जानकी की धरती है, माँ सीता की धरती है, वहां से एक माँ को गाली दी गई, स्वर्गीय माँ को गाली दी गई, तो इसलिए हम उसके विरोध में कल बिहार को बंद करा रहे हैं। चलिए क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, लगातार आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, लेकिन ये सब सारे चीज़ गौन हो गई। अब बीजेपी और दरभंगा में जो घटना घटी उसके बाद से बीजेपी सत्ता पक्ष हमलावर है और कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हो रहा है। किस रूप में ले रहे हैं इसको? देखिए इब्राहिम जी, आज बहुत दुख होता और शर्मसार लगता है तब जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने माँ को लेकर के राजनीति कर रहा है। बहुत दुख होता है ये देख करके। एक व्यक्ति ने बयान दिया, गलत बयान दिया, हमारे नेताओं ने उसको पकड़ा और पकड़ करके पुलिस को दिया। पुलिस ने कहा कि ये कांग्रेस का नहीं है नेता, और किसी की पार्टी से उसको वो नहीं बताएगा कि हमारे किसी पार्टी से है। दूसरी बात, उसको पकड़ लिया गया। हमारे दूसरे ही दिन हमारे राज्यसभा के सांसद, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दोनों नेताओं ने कहा, और हम कहते हैं कि वो पुलिस कस्टडी में है, आप उसको फांसी चढ़ा दो, अगर है तो आप उसको फांसी चढ़ा दो, क्योंकि उसने गलत बयानबाजी किया है, उनको फांसी चढ़ा देना चाहिए। लेकिन वो तो आपके कस्टडी में हुजूर, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसके साथ? और आप क्या कर रहे हैं? आप यहां बिहार में कह रहे हैं तेजस्वी यादव माफी मांगे, आप यूपी में कह रहे हैं कि समाजवादी के पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी माफी मांगे। माफी उस वक्त कहां गए थे इब्राहिम जी? सबकी मां होती है। उस दिन वो माफी कहां गया था जब भरे मन से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ऐसी बातों का प्रयोग कर रहे थे, ऐसी घटिया बयानबाजी का प्रयोग कर रहे थे। अभी जदयू के भाई बैठे हुए हमारे, इनसे पूछिए कि इनके नेता नीतीश कुमार जी का डीएनए को फर्जी बताया गया था और उसके लिए नीतीश कुमार जी को पत्र भी लिखना पड़ा था कि नहीं हमारा डीएनए सही है।
बताइए। और ऐसी बात करने वाले लोग आज ये एक इवेंट तैयार कर रहे हैं और सारे मुद्दाओं को भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, हमारी नेत्री सारिका पासवान जी के बारे में कहा गया था कि इसको साड़ी साया ब्लाउज खुलवा करके रोड में निर्वस्त्र करके घुमाया जाना चाहिए। उसी को प्रधानमंत्री जी किसी आदर के साथ अपने पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। देखिए, क्या वो मेरी बहन नहीं थी? क्या वो हमारे देश की बहन नहीं थी? क्या हमारे भारत की बहन नहीं थी? क्या हमारे भारत की मां नहीं थी? वो क्या वो किसी की बहन नहीं होगी? क्या सोनिया गांधी जी नहीं है? क्या उन्हीं की मां केवल मां है? क्या उस दिन उस मां का सीना छल्ली नहीं हुआ था जिस दिन उसी का बेटा कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं? क्या उस दिन उस मां के पर क्या बीता होगा? उस दिन उस मां पर क्या बीता होगा कि जिस मां ने बर्तन मांजकर अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया, अपने बेटा को योग्य बनाया, वो बेटा उस मां को पॉलिटिकल रिव्यू लेने के कारण एक पूरे भीड़ में खड़ा कर देता है, लाइन में खड़ा कर देता है। बेटे की जिम्मेदारी यही होती है क्या? नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटे की जिम्मेदारी सिखानी पड़ेगी, उनको पड़ेगी। आज उनका घेराव कर रहे शिक्षक, युवा उनके कार्यालय की घेराव कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनकी उस दिन मां बहन नहीं थी जब मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया था। उस दिन इसकी मां बहन नहीं थी वो हमारी, वो उनके लिए दिल नहीं दहलता था। मध्य प्रदेश में एक लड़का, 3 लड़का मिलकर के बीजेपी के आईटी सेल का लोग जो कि एक लड़की का बीएचयू में कपड़ा उतारकर वीडियो बनवा रहे थे, उसको मध्य प्रदेश के चुनाव में कैंपेन कराया गया था। क्या वो हमारी देश की बहन नहीं थी? वो हमारी देश की बेटी नहीं थी क्या? क्या प्रज्वलन रन्ना ने जिस 3000 महिलाओं के साथ रेप किया वो हमारी देश की बेटी नहीं थी क्या? वो हमारी देश की लड़कियां नहीं थी क्या? वो हमारी देश की बच्ची नहीं थी क्या? वो हमारी देश की बहन नहीं थी? उस दिन आपका छीना में क्या हुआ? उस दिन आपका दर्द कहां गया था? आज आपके दर्द तो पॉलिटिकल कैंपेन बनाया जा रहा है, एक इवेंट क्रिएट किया जा रहा है अपनी मां पर। यह राजनीति का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने ला करके खड़ा कर दिया। हमारे नेताओं ने सवाल पूछा कि चुनाव आयोग क्यों इस प्रकार का बयानबाजी कर रहा है। हमारे नेताओं ने पूछा कि हुक्मरान तुम वोट चोरी क्यों कर रहे हो? इससे डर करके, थरथरा करके, और जब बिहार की जनता सड़कों पे उतरी तो उससे डर करके प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन रच दिया। बहुत दुख होता है, मां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए इब्राहिम जी, नहीं होनी चाहिए। ये हम भी कहते हैं, इस बात की वकालत करते हैं कि सियासत हो या आम जिंदगी हो, देश के प्रधानमंत्री हो या देश का कोई आम नागरिक हो, किसी के मां बहन को, परिवार को नहीं घसीटा जाना चाहिए, परिवार को गाली नहीं दी जानी चाहिए। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सागर को रुक करते हैं। सागर, ये जो गाली दी गई प्रधानमंत्री को अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हालांकि आरोपी जो है सलाखों के पीछे है, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है और हम भी उम्मीद करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अभी जो क्षितिज ने जो लंबी फेहरिस्त दी है कि ये गलत बयानियों का दौर ये पहली बार दरभंगा में नहीं हुआ है। भारत की राजनीति के इतिहास में लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं और वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से चला रहे हैं। उस वक्त तो इतना विरोध नहीं था, उस वक्त भी तो किसी माँ को घसीटा जा रहा था, किसी बहन को घसीटा जा रहा था। नक्षत्र न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। माता सीता और माता जानकी की भूमि बिहार की दरभंगा से जो घटना आई सामने, ये बहुत मन को झकझोर देने वाला था, काफ़ी दुखद था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता को गाली दी गई। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और हम लोग इसका तीव्र विरोध भी करते हैं। और इसी निमित्त कल बिहार में बंदी भी कॉल की गई है। आप जानते हैं कि आमतौर पर जब बंदी कॉल की जाती है तो काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है उस प्रदेश में या उस शहर में। लेकिन चूँकि ये एक ऐसा विषय है कि इस बंदी में स्वयं लोगों का समर्थन एनडीए के दलों को प्राप्त हो रहा है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो या आम नागरिक हो, सभी स्वेच्छा से इस बंद के सहयोग में कल आप देखिएगा कि सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की माता के ऊपर जो टिप्पणी की गई, जो भद्दी बातें बोली गई, जब हमने इसका विरोध किया, जब हमने इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो अपनी गलती को मानने के बजाय विपक्ष के लोगों ने इस पर बहस छेड़ दी। अभी हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इवेंट बनाने का।
अगर एक लाइन में कह दिए होते कि नहीं हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे मंच से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से जो व्यक्ति ने ऐसी बातें कही वो कानून के दायरे में आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हमारी भी हुई कि हमारे मंच तक कैसे वो व्यक्ति पहुंच गया, ये बात वहीं पर समाप्त हो जाती। लेकिन एक लंबा फेरिस्त निकाले कि कौन जर्सी गाय कहा, कौन किसका बलात्कार किया, कौन कहाँ प्रचार कराया, जो बातें ऑन कैमरा बोलने में हम लोगों को शर्म आती है, आरजेडी के प्रवक्ता ने वैसी सारी बातें कह करके उदाहरण भी बता दिया। तो खैर ये इनका अपना लुकआउट है, हमको उसमें कुछ बहुत कहना नहीं है। आप जानते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में चली वो पूर्णतः विफल रही। बिहार के जो जनमानस थे इस यात्रा से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप देखेंगे कि बिहार के लोगों को, जो लोगों ने हमेशा अपशब्द कहने का काम किया है, जिन लोगों ने बिहार के डीएनए को चुनौती देने का काम किया, बिहार के डीएनए को खराब बताने का काम किया, वैसे लोगों को इस रैली में बुलाया गया। वो इस रैली के पार्ट थे। हेमंत सोरेन जी गए थे इस रैली में, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको याद होगा कि इनके ही मंत्री हैं कैबिनेट के सुदीव्य कुमार सोनू जी, ये कहते हैं कि बिहारियों को बोरा में पैक करके बिहार भेज देंगे। उसके बाद इनके ही कैबिनेट की मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उनसे जब पूछा जाता है तो कहती हैं कि रामगढ़ उमड़ के साइड में लोग आके बस गए हैं, डेमोग्राफी बदल गया है रांची का, घुसपैठियों से बिहारियों की इन्होंने तुलना कर दी थी। और वैसे ही लोगों के साथ राष्ट्रीय जनता दल वहां गठबंधन भी करेगा। पुराने बयान कोट कर रहे हैं तो पुराने बयान में जो डीएनए के जिक्र किया क्षितिज ने उसको भी कोट कर दीजिए सागर। नहीं, हम अपनी बात कह रहे हैं ना, उन्होंने तो कोट कर ही दिया। अब हम अपनी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन करता है तो हम लोग यही मानेंगे कि इनकी नैतिकता मरी हुई है। बिहार की चिंता इनको नहीं है, बिहारियों के स्वाभिमान से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा दिन रात यहाँ पर बिहार के लोगों को और बाहरियों को गाली देता रहता है, उनके मंत्री लोग लगातार बिहारियों को अपमानित करते रहते हैं, उनके साथ ये लोग चुनाव में गठबंधन करेंगे। और मुख्यमंत्री को बिहार बुलाए कि भाई आप आइए प्रचार कीजिए। कोई फैक्टर है झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में? कोई फैक्टर नहीं है। ये तो गए थे अपने गठबंधन के लिए, पटना गए थे। पटना जाना इनकी पॉलिटिकल मजबूरी थी, कोई इनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ जाएगा। और जो लोग एक मिनट जो लोग वहां पहुंचे थे, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, इन लोगों के जाने से बिहार की जनता बहुत आक्रोशित है और आने वाले समय में इसका जवाब चलिए बिहार की जनता कितनी आक्रोशित है ये सवाल लेकर भी आपके पास आएंगे। अब बिहार में नारायण जी का रुख कर लेते हैं। बिहार में आते सागर आपके पास आएंगे। कमलदेव नारायण जी का रुख कर लेते हैं। कमलदेव जी, लगातार चाहे मुजफ्फरपुर की बात करें, पटना की बात करें, बेगूसराय की बात करें, तस्वीरें आ रही हैं कि कांग्रेस कार्यालय में किस तरह से पहुंच रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और हंगामा हो रहा है, कहीं तोड़फोड़ मारपीट की भी तस्वीरें आई हैं। कल तो बंद कॉल किया गया है, ऐसे में तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर रहेंगे। तैयारियां आप लोगों ने मुकम्मल कर ली है, लड़ाई की नहीं कि भाई सेफ रहे, सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो? अभी हम सुन रहे थे एनडीए के प्रवक्ता लोगों का, जी, और आज विभिन्न समाचार पत्रों में मैंने देखा संजय झा जी का न्यूज, जी, दिलीप जायसवाल जी का न्यूज, और प्रधानमंत्री जी का भी मैंने ट्वीट देखा है। और कल जीविका दीदियों के जो मीटिंग थी उसमें जो उन्होंने अपना अपील किया है उसको भी मैंने देखा है। पढ़े लिखे लोग अगर उस अपील को देखें तो लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली से कितना कष्ट हुआ है, और उस गाली को इवेंट बनाकर किस रूप में वो महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि एनडीए के लोगों को आशीर्वाद देंगे, यह मुझे उम्मीद है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों का यह चाल और चरित्र दोहरी है। ये सत्ता के लिए अपने मां को भी गाली देंगे, मां को भी गाली दिलवाएंगे, अपने बाप की भी हत्या करवाएंगे, देश के लोगों की भी हत्या कराएंगे, लेकिन सत्ता के इर्द गिर्द रहना पसंद करेंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने मां को गाली दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। साइंस के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
कि किसी भी मां के पेट में 9 महीना का जो बच्चा रहता है वो कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन 9 महीना मां के गोद में रह के अगर कोई बच्चा प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए पार्लियामेंट में या मंच पर अगर यह बात कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, अवतरित हूं, तो वो तो खुद अपने मां को गाली दिए हैं। दूसरा इंस्टांस कि नोटबंदी के दिन उन्होंने अपने मां को 90 साल की पुरानी एज वाली मां को कतार में खड़ा कर जनता के बीच में यह संदेश देकर पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम किया। इससे घृणित काम क्या हो सकता है? क्या मां ने इसी के लिए पैदा किया था कि पुत्र पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए मुझे कतार में खड़ा करा देना? शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को। आज वो आंसू बहा रहे हैं और आंसू के बीच में जो अपील कर रहे हैं उसमें सीधे पॉलिटिकल लाभ लेने की मंशा दिखाई दे रही है। यह घृणित चरित्र है। यह भाजपा के लोगों का ही चरित्र हो सकता है। अब रही बंदी की बात, एक सत्ताधारी दल है, किस लिए बंदी कर रहे हैं? पलायन रोकने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। यह किसके लिए, किस जनता के लिए? पॉलिटिकल माइलेज के लिए। आज सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा गालीबाज हूं, मंच पर उन्होंने कहा है। दिलीप जायसवाल जी कहते हैं कि मैंने तो स्कूल के मास्टर को भी कहता कि मैं तो खुद गाली का डिक्शनरी हूं। तो यह भाजपा का चरित्र हो सकता है, एनडीए का चरित्र हो सकता है। और संजय झा जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो जानकी माता का नाम लेकर, मिथिला का नाम लेकर, बिहार का नाम लेकर बिहार के बदनामी की बात करते हैं, संजय झा जी उस दिन कहां थे जिस दिन बिहार के डीएनए पर प्रश्न खड़ा किया गया? उनके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर प्रश्न खड़ा किया गया। क्या यह बिहार के लोगों का ऐसी नहीं था, अपमान नहीं था? उस समय संजय झा जी की जबान क्यों बंद थी? आज कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर का सत्ता के करीब रहने के लिए भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं जदयू में, तो आज उनको पीड़ा हो रही है। और नीतीश जी के डीएनए पर प्रश्न उठा, बिहार के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठा। उस दिन वो पीड़ा कहां थी? दिलीप जायसवाल जी नैतिकता की बात करते हैं। क्या नैतिकता है? एक सिख माइनॉरिटी के कॉलेज को तुमने हड़प लिया और आज कॉलेज के मालिक बने हुए हो और नैतिकता की बात करते हो, शुचिता की बात करते हो। ये कहां की शुचिता है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस दरभंगा के मंच की बात हो रही है, क्या राहुल जी उस मंच पर थे? क्या तेजस्वी जी उस मंच पर थे? क्या महागठबंधन के कोई नेता उस मंच पर थे? कोई नहीं था। कौन गाली दिया? आपकी पुलिस है, डबल इंजन की सरकार है। अभी तक मुझे जो जानकारी है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और जो जांच में तथ्य सामने आई है उसमें ये पता चला है कि वह लड़का एक पंचर का दुकान चलाता है, उसके पिताजी भी पंचर का दुकान चलाते हैं। उसका किसी कांग्रेस से, राजद से, महागठबंधन के किसी दल से संबंध नहीं है। सरकार तुम्हारी है, अरेस्ट की हो, फांसी चढ़ा दो। मां हर की मां होती है, बेटी हर की बेटी होती है, बहन हर की बहन होती है, सबको पीड़ा होती है। जिस समय पहलवान महिलाओं पर अत्याचार किया था उनका ब्रजभूषण, महिलाएं धरना पर बैठी हुई थी जंतर मंतर। चलिए कमल देव जी, आप कुछ सवाल है आपके, प्रभात जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। शायद प्रभात जी का एक बार रुक कर लेते हैं, हम लौटते हैं आपका। प्रभात जी आप ही का जवाब देना चाह। अच्छा हाँ, अच्छा कंप्लीट कीजिए। एक सेकंड समाप्त हो जाने दीजिए। और राहुल गांधी जी ने ये बात नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के रूप में मन से कहा है राहुल गांधी जी की मां को कांग्रेस की विधवा और शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और सोनिया जी को जर्सी गाय, भाजपा के प्रवक्ता प्रेम कुमार, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत की माता को डिबेट में जो उन्होंने शब्द यूज किया है, कितना शर्मनाक है। बेशर्मी लोगों को, जिसको शर्म हया नहीं हो, अपने माँ और बाप को भी गाली सुनवा कर राजनीतिक रोटी सेकते हो। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या बोलना। प्रभात जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। प्रभात जी कुछ, कमल अगर कम शब्दों में आप बोल पाए क्योंकि ब्रेक का वक्त है। प्रभात जी, यही इन लोग की खासियत है कि ये लोग चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं और थेटोलॉजी भी करते हैं। अरे पूरा देश शर्मसार है,
जो आप लोगों कांग्रेस और आरजेडी के मन से जो काम किया गया वो पूरा देश शर्मसार है। इन लोग को उदाहरण देने में लगे। अरे राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को क्या नहीं कहा? कभी खून का सौदागर कहा, मौत का सौदागर कहा, किस तरह करके बात करते हैं। विदेश जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं और ये लोग नेता की बात करते हैं। तो अपनी माता को गाली की बात पूरा कांग्रेस और आरजेडी जो अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबा है और ये हताशा निराशा में इस प्रकार की एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, एक पोलराइज करना चाह रहे हैं। गाली किससे दिलवा रहे हैं? एक समाज विशेष से। चलिए प्रभात जी, हम आते हैं ब्रेक मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब भी कांग्रेस की ओर से निजी टिप्पणी या अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, इसका चुनाव में असर हुआ है और हर बार यह असर कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में नजर आया। अगर चुनाव ना होता तो शायद ये मुमकिन था कि बीजेपी गाली के इस चैप्टर को भूल कर आगे बढ़ जाती, लेकिन पार्टी को पता है कि आवाम का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावनात्मक तौर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये गाली पार्टी के लिए बिहार चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर लगने वाला टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। इसी शाम बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के लिए बने मंच से एक बेरोजगार युवक रिजवी ने पीएम को गाली दी। इसके बाद पीएम चीन गए, पुतिन और जिनपिंग से मिले। 2 सितंबर को यानी घटना के 6 दिन बाद जीविका दीदी के कार्यक्रम में पीएम का दर्द छलक आया। उस युवक पर नहीं, बिहार में विपक्ष की 2 पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी पर। याद रखना चाहिए कि गाली के लिए इस्तेमाल हुआ मंच कांग्रेस का था, आरजेडी से उसका कोई वास्ता न था। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। 2 सितंबर के प्रधानमंत्री के दुख से बिहार बीजेपी इतनी दुखी हो गई कि एक दिन गैप रखकर 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान कर दिया। महिला मोर्चा ही इस कार्यक्रम को, बंद के कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का काम करेगी और 12 बजे के बाद जो भी कार्यक्रम जिस भी दल का है वो अपना कार्यक्रम 12 बजे के बाद या फिर और सुविधाएं जो बंदी के बाद का है वो सुविधा फिर शुरू रहेगा। हम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के लिए बंद का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। इसके पहले 29 अगस्त को बीजेपी के कार्यकर्ता पटना के सदाकत आश्रम पहुंचे थे और वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई थी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले थे। अब दिल्ली में अमित शाह के यहाँ बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा के दूसरे दिन बिहार बंद का आह्वान किया गया है। अपमान पर बंद का आह्वान करने वाले बीजेपी रोजाना चुनावी वीडियो में विपक्ष के लिए जितने गहरे सम्मान का भाव रखती है उस पर भी गौर कीजिए। पब्लिक का तेल निकलता, फिर लालटेन में डलता, ओ बिहार जला है तब तब। सोशल मीडिया पर अगर बीजेपी अगर वार कर रही है तो सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है कि जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और दीदी ओ दीदी बोलते वक्त महिला के प्रति सम्मान की भावना कहां थी? इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं।
देखिए, राहुल गांधी जी ने तो कोई अपशब्द कहा नहीं, लेकिन ये घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की घटना घटी। लेकिन इस घटना का उपज कहाँ से हुआ ये तो मालूम चलना चाहिए ना। अब जब प्रधानमंत्री जी खुद और उनके दल के लोग महिलाओं के प्रति, खासकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, क्या क्या नहीं कहा गया। हम सब संतान हैं, हम सबकी माताएं हैं, माता माता होती है, वो कोई विशेष श्रेणी की नहीं होती है कि वो प्रधानमंत्री की माता है। राहुल गांधी का मंच था, इसलिए वो भी उसमें शामिल है। वहाँ पे उन्होंने रोका नहीं, उनके सामने हुआ, उनका मंच था, उनकी यात्रा थी, सब कुछ उनका था, तो जो उसका गुण दोष सब उनको ही मिलेगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि वो बीजेपी का है, वो उनके मंच का है, उनका कार्यक्रम है, उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, सब कुछ। देखिए, भाजपा पूरी तरह से बौखलाहट है, बौखलाई भी, उसके चेहरे पे तनाव दिख रहा है, मोदी जी के चेहरे पे तनाव दिख रहा है। जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में बिहार की जनताओं को अपार समर्थन मिला, उसको लेकर पूरा भाजपा पूरी तरह घबराई है और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। और कहीं ना कहीं माँ की बात लेकर के, अरे माँ का सम्मान तो हम लोग सब करते हैं, और ये भी बात सत्य है कि जो लड़का ने बोला उसको पुलिस पकड़ी है। जिसने गाली दी वो रिजवी अभी जेल में है। जिसके मंच का इस्तेमाल हुआ, उस नौशाद ने वीडियो संदेश के जरिए फौरन माफी मांगी, लेकिन बीजेपी के निशाने पर है कांग्रेस और आरजेडी। जाहिर है मुद्दा गाली न है न कभी था, मुद्दा बिहार का चुनाव है। शह और मां के लिए हर नए मौके को भुनाने का है, मुद्दा नैरेटिव सेट करने का है। चुनाव में जो नैरेटिव सेट करेगा, जीत उसी की होगी। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो गाली से तूफान मचा हुआ बिहार की सियासत में, और वापस अपने मेहमानों के पास हम लौटते हैं और सागर का रुख कर लेते हैं। समय की कमी है, सागर और तमाम मेहमानों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। सागर, आप पहले सवाल के जवाब में आप कह रहे थे कि समर्थन आम जनता का भी मिल रहा है और तमाम तरह की बातें, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से, जेडीयू कार्यालय में लगातार लोगों का पहुँचना, विरोध करना, जीवेश मिश्रा, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, ये जब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, श्रवण कुमार तो बहुत करीबी नीतीश कुमार के, अपने गृह क्षेत्र में उनका विरोध हुआ, जो तस्वीरें आई उन्हें लिटरली वहाँ से भाग के निकलना पड़ा। तो तस्वीरें तो कुछ और बयां करी जो आप बोल रहे हैं उससे। नहीं, देखिए, जो श्रवण कुमार जी का नाम आपने लिया, जीवेश मिश्रा जी का, और मेरे ख्याल से और एक नेता का नाम लिया आपने, तो श्रवण कुमार जी की जहाँ तक बात है, नालंदा से आते हैं, माननीय मंत्री भी हैं और झारखंड जेडीयू के पूर्व में प्रभारी रहे हैं लंबे समय तक। और उनका जो विरोध क्षेत्र में हुआ, हमको लगता है कि ये न्यूज़ थोड़ा मॉडिफिकेटेड भी था। और हमको जो वहाँ पर, हम लोगों को जो जानकारी है कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल विरोध उनका नहीं था, किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं था। वहाँ पर कुछ 8-9 लोग मर गए थे और उनके अंतिम संस्कार में जो सरकारी सहायता मिलती है, जो मुआवजा मिलता है, इन सभी बातों को लेकर के कुछ विरोध था ग्रामीणों का, यही मुद्दा था। कोई वहाँ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था। हमने पहले भी बताया आपको कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकली बिहार में, उसको जन समर्थन नहीं मिला। हम कई बार इस बात को दोहरा रहे हैं। वो इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप देखेंगे कि पूरे देश से नेता कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, पार्टी के विधायक, मंत्री और तमाम छोटे बड़े सभी नेता वहाँ जा कर के भीड़ लगा दिए, और ये लोग कहते हैं कि इतना अपार जन समर्थन मिला। देखिए, जो दर्शक होते हैं ना इब्राहिम, उनका वो वोट में नहीं तब्दील होते हैं, और जो साइलेंट वोटर्स होते हैं वो कभी दर्शक नहीं बनते हैं। ये बात तो समझनी पड़ेगी इंडिया गठबंधन के लोगों को। अगर समय रहते समझ जाएंगे तो हमको लगता है कि बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे तो चुनाव में इनको निश्चित रूप से धोखा होना है। और एक बात, अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रह गई बात राहुल गांधी जी की, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे यात्रा की, कर रहे थे, अब तो यात्रा संपन्न हो गई इनकी। हमको लगता है कि राजद के कार्यकर्ता सबसे अधिक संख्या में हमने देखा कि आगे पीछे चीख रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और शायद राजद के कार्यकर्ता इस बात को भूल गए कि ये वही राहुल गांधी हैं जिनके मात्र अध्यादेश फाड़ देने से आज लालू प्रसाद की ये दुर्गति हो गई। और इतना ही नहीं, आप देखे हैं कि पूर्व में भी राहुल जी ने बहुत तरह की यात्राएं की हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, फिर अभी वोटर अधिकार यात्रा। मैंने
कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, सौभाग्य कहिए, जो कहिए, कि ये जिस यात्रा में निकलते हैं उसके बाद चुनाव के परिणाम इनके प्रतिकूल आ जाते हैं, इनके अनुकूल तो रहते नहीं हैं। चलिए, तो मेरा यही मानना है कि जो ये हुआ है वोट अधिकार यात्रा, इससे बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और हम इसके पहले भी अपने बयान में दोहराए हैं कि बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बनेगी, और हम वही बात को दोबारा दोहरा। कमलदेव साहब का रुख कर रहे, क्षितिज आ रहे हैं आपके पास। कमलदेव साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कमलदेव साहब माजर चाहेंगे, माफी चाहेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। एक बार अगर उसको आप चेक कर ले तो। हम क्षितिज का रुख कर रहे हैं। क्षितिज, आप कुछ तस्वीरों में, विजुअल्स में कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इब्राहिम, ये तस्वीरें हैं जिसमें अपार जन समर्थन दिख रही है। शायद आंखें खोल करके, चश्मा साफ करके लोगों को देख लेनी चाहिए कि हाँ, हमें जन समर्थन किस प्रकार से मिली है। और अगर आपको लगता है कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं तो ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार, पूरा बिहार, मैं बता रहा हूँ, मैं ठीक है, दर्शक जो भी हैं, तो हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हमें देखने के लिए लोग आ रहे हैं। आपके अंदर नहीं है, वो अलग बात है, उसका मैं वो नहीं करता हूँ। अभी हमारे ये लोग कह रहे थे कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा, वो दर्शक जो होते हैं वो वोटर नहीं होते हैं। ये सारी चीजें चुनाव के बाद पता चलेगी, लेकिन आपकी बौखलाहट, इनकी बौखलाहट, सत्ता के मद में जो इनकी, जो सागर भाई की जो वो है, कितनी चूर है इनकी सरकार, इतनी चूर है कि ये अपने मां की गालियों को भूल गए। नीतीश कुमार जी को डीएनए टेस्ट कराने के लिए उनके डीएनए पर सवाल उठाया गया था, इस सवाल का जवाब सागर भाई नहीं दे पाए, और पत्र लिख करके अपना दर्द, क्या नीतीश माननीय मुख्यमंत्री बिहार का मां नहीं है क्या? उनकी मां पर कुछ भी कोई बोल सकता है क्या? क्या उनको अपना दुख एक पत्र में लिखना पड़ेगा क्या? और उन्हीं के साथ, और आज मोदी जी की मां को वो करे तो डिफेंड करने के लिए आ गए हैं सागर जी। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है, ये बड़ा दुख हुआ हमें देख करके। क्यों? क्योंकि मां सबकी मां होती है, मां सबकी एक जैसी होती है, मां कोई अलग नहीं होती है, मां का एक स्थान होता है हर एक व्यक्ति का जीवन में। हमारा कहना है कि आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए। आप लोकसभा का चुनाव किस चीज पर लड़ गए? मुजरा पर लड़ गए, आप लोग घुसपैठिए पे लड़ गए, मंगलसूत्र चुरा लेगा, गाय बैल भैंस बांध करके ले जाएगा, मटन खा रहा था, इन चीजों पर आप चुनाव लड़ लिए। बिहार के मुद्दे कहां दफन कर दिया है इन्होंने, वो देखने को हमें नहीं मिल रहा है, वो दुख होती है हमें। और मैं कहता हूं, हमारे नेता अस्वस्थ है इब्राहिम जी, सारे तेजस्वी यादव जी भी युवाओं के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, वो अस्वस्थ हैं, लेकिन दो चार को बौखला दिए हैं, वो इतना बौखला दिए हैं कि वो कितना अस्वस्थ है जीत को लेकर के, जीत को लेकर के हम कह रहे हैं कि आश्वस्त है, ये स्पष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त है, वो जीत को लेकर के जीतने कॉन्फिडेंट है। हिंदी नहीं समझ में आ रहा था, इंग्लिश में समय की थोड़ी कमी है, अनहेल्दी सुनाई पड़ रहा है, आपको गलत सुनाई देता है, कान खराब है, साफ करवाइए। तो समय की कमी है, मैं कम शब्दों में कमलदेव जी का मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इनके नेता को दो चार को बौखला दिया है, वो तोड़ने फोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप, मैं भी तो सवाल पूछना चाहता हूं इनसे कि वो लोग जो कांग्रेस की ऑफिस को तोड़ने के लिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो तोड़ने गए थे कांग्रेस के ऑफिस, उन पर क्या कार्रवाई हुई? और लेकिन हाँ, हिम्मत है तो एक कदम आगे बढ़ के आइए ना, काहे उतना दूर चले जाते हैं? चलिए, नहीं है इनके पास। कमलदेव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, अभी आरजेडी के प्रवक्ता जी कह रहे थे, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, सुशासन की बात होती है, शुचिता की बात होती है, आखिर इस यात्रा से बीजेपी को बौखलाहट क्यों है? कांग्रेस कार्यालय पर अपने गुंडों को लेकर कैबिनेट मंत्री जाते हैं, 3-3 मंत्री का चेहरा दिखाई दे रहा है, जो संविधान का शपथ लेते हैं, और वो अहिंसा करने जाते हैं अहिंसा के धरती पर। उन पर अभी तक कौन कार्रवाई हुई? और बहुत चुनौती लेके वो गए हैं कि आज मैं चुनौती दे रहा हूं जी, कि कल उनका बंदी है, अगर बहुत दम है तो वो कलावे सदाकत आश्रम में पता चल जाएगा। उनको पता था कि हम लोग यात्रा में हैं, तो केवल कर्मचारी को देख के वो चले गए वहां। कांग्रेस हिंसा पर भरोसा नहीं करती है,
अहिंसा की पार्टी है, जनमानस की पार्टी है, जनता के विचारों से जुड़ी रहती है, जनता के समस्याओं के लिए धरना देती है, उपवास करती है, बंदी करती है, नैरेटिव तय करने के लिए बंदी नहीं करती। चलिए कमलदेव साहब, समय की कमी हमारे पास। बहुत शुक्रिया कमलदेव साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सागर जी बहुत शुक्रिया आपका, क्षितिज आपका बेहद शुक्रिया, और प्रभात साहब हमारे साथ जुड़े थे, प्रभात मालाकार, उनका भी बेहद शुक्रिया। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है।